जो भी संस्थाएं खोली हैं, जो बंद लेने का निर्णय लिया है, हम समझते हैं ये उचित नहीं है और ये बेबुनियाद तरीके से एक मौका बीजेपी को देता है, जिस बीजेपी को जनता ने इस चुनाव में नकार दिया था। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। में आज आप देख रहे हैं हमारे जो राज्य के सचिव हैं वो यहाँ पर उपस्थित है, डॉक्टर ओंकार शाद। हमारे जो राज्य सचिव मंडल के सदस्य और पूर्व में जो विधायक रहे हैं कॉमरेड राकेश सिंघा इस प्रेस वार्ता में। और ये जो प्रेस वार्ता है ये चुनाव के बाद आपने देखा है, ये पहली प्रेस वार्ता। और कुछ जो अभी ज्वलंत मुद्दे जो आए हैं उसको लेकर जो है इस प्रेस वार्ता को जो कॉमरेड राकेश सिंघा है वो आपके सामने जो है वो पूरा वक्तव्य रखेंगे। साथी राकेश सिंघा। हाँ जी, एक दफा पुनः सबका स्वागत। और बहुत संक्षेप में और सिर्फ हम सार रखना चाहेंगे जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न हुई है चुनाव के बाद। हम उस विषय में नहीं जा रहे हैं कि जो नई सरकार बनी है क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है और क्या करना चाहती है, लेकिन दो तीन विषयों को लेकर हमारी पार्टी सीपीआईएम अपना मत आपके जरिए जनता को पहुंचाना चाहती। पहली बात है कि जो ये सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हेल्थ के हैं या स्कूल के हैं या पटवार सर्कल है, वेटरनरी के हैं, आपके पीडब्ल्यू से रिलेटेड है, आईपीएचई से रिलेटेड है, जो भी संस्थाएं खोली हैं, जो बंद लेने का निर्णय लिया है, हम समझते हैं ये उचित नहीं है और ये बेबुनियाद तरीके से एक मौका बीजेपी को देता है, जिस बीजेपी को जनता ने इस चुनाव में नकार दिया था। इसलिए हमारा हिमाचल प्रदेश की सरकार से ये अपील है कि मेहरबानी कर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाए जिसके जरिए जो जनमत मिला है उस जनमत को में जो उस जनमत को के अंदर वो उसको बदलने का या उस जनमत का जो रिस्पेक्ट होना चाहिए उस जनमत को कांग्रेस पार्टी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। पहले कांग्रेस पार्टी को साफ समझ लेना चाहिए, ये जनता की इच्छा थी कि जो 5 साल में नीतियां हिमाचल प्रदेश के बीजेपी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो चलाई गई उसको जनता ने नकार दिया और उसमें कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो जनता की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जो ये नई सरकार बनी है जिसका दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है, वो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि इस जनमत को रिस्पेक्ट देना और उसको उसकी रक्षा करना और उसको मजबूत करते हुए अपनी कार्यनीति उनको निर्धारित करनी चाहिए। एक बात। नंबर 2 बात हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको हम 15 दिन देना चाहते हैं। हालांकि जब हम 15 दिन देने की बात कह रहे हैं तो हम समझते हैं कि जो इन्होंने किया है उसको रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू कर क्या तौर तरीका होगा वो तय करे। वो ऑल पार्टीज के भी हो सकता है, विधायक
वो जो चुने हुए हैं उनकी कमेटी हो सकती है, सरकार के जो कांग्रेस के विधायक है उसकी हो सकती है, या मंत्रिमंडल की कमेटी हो सकती है जो वो उचित समझते हैं, लेकिन उसके तहत ये इसकी समीक्षा होनी चाहिए और तर्क संगत से उसका पूरा विश्लेषण होने के बाद ही निर्णय होना चाहिए कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का प्रश्न है कि एक दफा कोई भी सुविधा जनता को दे दी जाती है, उसको रिवर्स करना हम समझते हैं सही नहीं है, और वो सिर्फ जनता में झगड़ा पैदा करने के उद्देश्य से किया जाता है कि जनता के दो हिस्सों को लड़ाने का काम या तो क्षेत्र के आधार पर या कहीं जातीय के नाम पर या कहीं पार्टियों के नाम पर, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। तीसरी बात हम क्या कहना चाहते हैं, तीसरी हम बात थोड़ी टेक्निकल करना चाहते हैं। वो टेक्निकल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक किस्म की परंपरा ये हिमाचल प्रदेश में बन गई है। जो भी पार्टी सत्ता में आती है और 5 साल जब सत्ता चलाती है, वो कहीं ना कहीं जनता को के साथ धोखा करती है और ठगने का काम करती है, और आम तौर पर आखिरी जो वर्ष रहता है चुनाव से पहले उसी में घोषणाएं की जाती है। हम समझते हैं ये उचित नहीं। इसका हवाला हम क्यों कर रहे हैं? इसका हवाला हम इसलिए कर रहे हैं कि 2005 के बाद, वैसे तो ये 1991 के बाद कहना चाहिए हमें, 1991 के बाद एक नया विकास का रास्ता इस मुल्क में इख्तियार किया गया, जिस नए विकास के रास्ते के चलते हुए धीरे धीरे सारी सेवाएं और जो राज का कार्य था एक जनता के जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए, उससे सरकार ने मंशा 1991 में बना दी थी कि उसे अपना हाथ पीछे खींचेगी। वो आस्ते आस्ते उसका असर पहले शुरुआत के दौर में नजर नहीं आया, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में वो नजर आना शुरू हुआ, जिससे लोगों की पीड़ा बढ़ी है और वो हर क्षेत्र में उसने जनता के जीवन यापन को प्रभावित किया है, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे पीने के पानी का प्रश्न है, चाहे बिजली का प्रश्न है, या और खेती के प्रश्न है, सबको उसने प्रभावित किया, क्योंकि सरकार ने अपना निवेश कम करने का निर्णय वो लिया और समय समय में अलग अलग किस्म के कानून को लाकर उसको नियंत्रण करने का काम किया। और एक कानून इस संदर्भ में 2005 में लाया गया, वो हमारे हिमाचल प्रदेश में तो 5 में आया, दूसरे राज्यों में भी शायद ये 5 में आया होगा। कीपिंग इन अकाउंट दी 1991 की जो न्यू लिबरल पाथ ऑफ डेवलपमेंट है जो विकास का रास्ता है, और ये 2005 में कानून जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में लाया गया था, जिसके जरिए जिसके मापदंड के आधार पर ही बजट को पारित किया जाता है। ये मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो बजट पेश किया जाता है विधानसभा के अंदर, इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द 2005 फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। अगर आपका बजट उस पैरामीटर के अंदर नहीं होगा, आपका बजट पारित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इसके प्रावधान को मोटे तौर पर यहां मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि चुनी हुई सरकारें लोगों का बेवकूफ बना रही है और वो सोचती है कि लोग भेड़ बकरी है, और सुविधा देने के बाद नई सरकार आती है और विड्रॉ कर देती है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये क्यों हो रहा है उसको हमारी पार्टी समझाना चाहती है और जनता को भी आने वाले समय में समझाएगी, क्योंकि यही लड़ाई है, ये है बेसिक लड़ाई जनता की कि
जो लोगों के जीवन यापन को बेहतर बनाने के जो जिम्मेवारी सरकार की होती है, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, और ये जो नव उदारवाद की नीति है, इसके बीच में बहुत तिखा टकराव हो रहा है। उसी का फलस्वरूप है जो ये 3 कृषि कानून भी लाए गए थे, वो भी उसी उद्देश्य से लाए गए थे। लेकिन फिलहाल हम 2005 के कानून के बारे में आपको समझाना चाहते हैं कि उस कानून ने कहा है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा वो आपका धीरे धीरे उसको कम किया जाएगा और वो 3% के दर पर लाया जाएगा। अवधि जो पूरा आय राज्य की होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो स्टेट का होता है, उसके 3% का होना चाहिए। और जो बजट होगा, स्कूल खोलना है, आपका हॉस्पिटल खोलना है, आपकी तहसील बननी है, वो सारा का जो खर्चा है वो किसी भी हालत में 3% जो से अधिक जो डेफिसिट है फिस्कल का, वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये किया जाता है और ये इस दृष्टि से दिया जाता है कि चुनावी साल में लोगों को का मत हासिल करने के इस कार्य को किया जाता है और उसके ऊपर हमने अपनी पार्टी की पोजीशन दे दी। वंस अ फैसिलिटी हैज बीन गिवन, इट कैन नॉट बी स्नैच्ड अवे। और इसलिए हमारी पार्टी क्लियर है कि इस प्रश्न को लेकर अगर सरकार पुनर्विचार नहीं करेगी तो इस पर व्यापक जनता की एकता का बनाकर ये हम मजबूर होंगे एक जन आंदोलन को करने के लिए। हालांकि वो जो 5 साल का राज रहा है वो इस प्रकार का रहा है जिसमें आप कोई भी सुविधा जनता को नीचे दे नहीं पाए, एक सुविधा लुप्त होती रही, चाहे स्कूल के मास्टर का प्रश्न है, चाहे वेटनरी के स्टाफ का प्रश्न है, चाहे ये क्या कहते हैं हॉस्पिटल में स्टाफ का प्रश्न है। धीरे धीरे ये समाप्त होता रहा और लोगों की जिंदगी बहुत कठिन हो गई। लेकिन चुनावी साल में आपने इस प्रकार की घोषणा